स्वागत है। आजकल उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर भर्ती को लेकर ना एक खबर बहुत तेजी से फैल रही है। हाँ, मैंने भी देखा वो 45,000 वैकेंसी वाली बात। है ना? बिल्कुल। फेसबुक, ट्विटर, हर जगह यही आंकड़ा घूम रहा है और कई लोग पूछ रहे हैं कि भाई इसमें सच्चाई कितनी है, क्या वाकई भर्ती आ रही है? कंफ्यूजन तो है। तो आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक यूट्यूब चैनल है करियर बिट, उनका एक एनालिसिस है। अच्छा, उन्होंने काफी डिटेल में देखा है कि ये खबर आई कहां से, इसके पीछे कारण क्या हो सकते हैं और अभी असलियत क्या है। बढ़िया। तो देखते हैं क्या है इस एनालिसिस में। हाँ, मकसद यही है समझना कि ये कोई सरकारी घोषणा है या बस एक हवाई बात। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये 45,000 शिक्षकों की भर्ती की बात आखिर शुरू कहाँ से हुई? मतलब कोई ऑफिशियल सोर्स है इसका? देखिए, ये सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल है और जो एनालिसिस है वो साफ कहता है नहीं। मतलब बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। ना तो मुख्यमंत्री जी की तरफ से, ना बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से, और ना ही विभाग के किसी ऑफिशियल हैंडल या प्रेस नोट में कहीं भी। अच्छा, कहीं भी इन 45,000 पदों का कोई जिक्र नहीं है। जीरो। ये तो बड़ी बात है क्योंकि इतनी बड़ी भर्ती हो तो आमतौर पर तो मतलब घोषणा बड़े लेवल पे होती है। हाँ, जाहिर है। आप पुराना पैटर्न देखिए, हजारों पदों की भर्ती का ऐलान या तो सीएम खुद करते हैं या कैबिनेट से पास होने के बाद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। सही बात है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये मान के चलिए कि ये खबर पूरी तरह से गैर आधिकारिक है, बस सोशल मीडिया पर चल रही है। तो फिर सवाल वही कि अगर ऑफिशियल नहीं है तो ये 45,000 का नंबर आया कहाँ से? मतलब कुछ तो सोचा होगा लोगों ने। ये एनालिसिस कुछ बताता है इस बारे में? हाँ, एनालिसिस इसी पर फोकस करता है कि ये नंबर आया कहाँ से, और उनके हिसाब से ये पूरी तरह अटकलें हैं, अनुमान है। अनुमान किस आधार पर? इसके पीछे वो दो मुख्य वजह बताते हैं। अच्छा, क्या वजह है? पहली वजह है यूपी टेट परीक्षा, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। हाँ, वो तो होने वाली है शायद। जी, जनवरी 2026 के आखिर में, शायद 29-30 तारीख के आसपास। अब देखिए, यूपी में काफी टाइम से प्राइमरी की कोई बड़ी भर्ती आई नहीं है। हाँ, ये तो है, कई साल हो गए। तो जैसे ही यूपी टेट की डेट्स आईं, कैंडिडेट्स में एक उम्मीद जगी कि शायद इसके बाद सरकार भर्ती निकाल दे। अच्छा, तो यूपी टेट एक ट्रिगर बन गया उम्मीदों के लिए। हाँ, और फिर परीक्षा होगी तो रिजल्ट भी आएगा। उसमें फरवरी एंड या मार्च मिड 2026 तक लग सकता है। तो एक ये फैक्टर है। समझ गई। और दूसरी वजह? वो क्या है? दूसरी वजह जो शायद ज्यादा वजनदार है वो है पॉलिटिक्स, मतलब राजनीतिक कैलेंडर। चुनाव। बिल्कुल। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव है। हाँ, वो तो है। तो एनालिसिस ये इशारा करता है कि चुनावी साल को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि सरकार शायद युवाओं को लुभाने के लिए एक बड़ी टीचर भर्ती निकाल सकती है। ये तो होता है अक्सर। क्योंकि भर्ती प्रोसेस लंबा होता है। विज्ञापन आएगा, फॉर्म भरे जाएंगे, परीक्षा होगी, रिजल्ट आएगा, फिर नियुक्ति। इसमें साल 1.5 साल आराम से लगता है। हाँ, लग जाता है। तो शायद ये कैलकुलेशन है कि 2027 चुनाव से करीब 1 साल पहले, यानी 2026 मिड तक प्रोसेस शुरू कर दो, ताकि चुनाव तक उसका कुछ असर दिखे। अच्छा, तो ये यूपी टेट की टाइमलाइन और इलेक्शन की टाइमलाइन, इन दोनों को जोड़कर लोग ये 45,000 का आंकड़ा सोच रहे हैं। एग्जैक्टली। एनालिसिस यही कहता है। लेकिन बहुत बड़ा है। हाँ, कि ये सब सिर्फ अटकलें हैं, एक संभावना है। इसे किसी भी ऑफिशियल सोर्स ने कंफर्म नहीं किया है। न विभाग ने, न मंत्री ने, न सीएम ने, किसी ने नहीं। तो मतलब ये सिर्फ एक कयास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। बिल्कुल, सिर्फ एक कयास। ठीक है, तो ये तो हो गई अनुमानों की कहानी। अब जरा ये देखते हैं कि जमीनी हकीकत क्या है। मतलब क्या डिपार्टमेंट अभी तैयार भी है इतनी बड़ी भर्ती के लिए? क्या चल रहा है वहाँ? एनालिसिस क्या कहता है इस पर? यहाँ मामला थोड़ा, क्या कहते हैं, पेचीदा हो जाता है। पेचीदा कैसे? एनालिसिस बताता है कि अभी कई ऐसी चीजें चल रही हैं या अटकी हुई हैं जो नई भर्ती के रास्ते में एक तरह से रोड़ा बनी हुई हैं। अच्छा, क्या है वो चीजें? पहली चीज है शिक्षकों का समायोजन, एडजस्टमेंट जिसे कहते हैं। समायोजन, हाँ, सुना है इसके बारे में। सरप्लस टीचर्स को जहां जरूरत है वहां भेजना। हाँ, वही। अब ये जो समायोजन की प्रक्रिया है, ये फिलहाल माननीय हाईकोर्ट में विचाराधीन है। इस पर केस चल रहा है। ओहो, मतलब कोर्ट में मामला है। जी, और जब तक कोर्ट से फाइनल फैसला नहीं आ जाता, ये प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। तो ये तो अटक गया मामला। हाँ। दूसरी बड़ी चीज है स्कूलों का मर्जर, विलय। हाँ, कम बच्चों वाले स्कूलों को पास के बड़े स्कूलों में मिलाना। सही। ये मामला भी हाईकोर्ट में है। इस पर भी फाइनल फैसला आना बाकी है। अरे, ये भी कोर्ट में? हाँ जी,
तो अब आप सोचिए, जब तक समायोजन नहीं होगा, मर्जर नहीं होगा, तब तक सरकार को ठीक ठीक पता कैसे चलेगा कि किस स्कूल में, किस जिले में असल में कितने टीचर चाहिए और कितने पहले से हैं? हाँ, ये तो सही बात है। छात्र शिक्षक अनुपात तो तभी पता चलेगा ना। बिल्कुल। मर्जर से स्कूलों की लोकेशन बदलती है। हो सकता है कुछ बच्चे दूर होने की वजह से स्कूल छोड़ दें या नए स्कूल में जाएं, तो स्टूडेंट्स का एकदम सटीक डेटा अभी नहीं है। और जब तक छात्र संख्या और मौजूदा शिक्षकों की असली तस्वीर साफ नहीं होगी, तब तक नई वैकेंसी का सही आकलन करना बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एनालिसिस में एक और चौंकाने वाली बात का जिक्र था, शायद टीचर्स के सरप्लस होने का। हाँ, ये भी एक पॉइंट उठाया गया है कि मर्जर प्रक्रिया शुरू होने से पहले सरकार ने खुद विधानसभा में जो आंकड़े दिए थे, उसके हिसाब से तो प्रदेश में टीचर सरप्लस थे। सरप्लस मतलब जरूरत से ज्यादा? हाँ, मानक से ज्यादा। ये कहा गया था कि अगर शिक्षा मित्रों को हटा भी दें तभी रेशियो लगभग पूरा था, और अगर उन्हें जोड़ लें तब तो अनुपात बहुत अच्छा था, करीब 22 बच्चों पर एक टीचर। अरे बाप रे! अगर पहले ही सरप्लस थे तो फिर नई भर्ती का आधार क्या बनेगा? ये तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल। हालांकि ये आंकड़े मर्जर से पहले के हैं। हो सकता है मर्जर और समायोजन पूरा होने के बाद स्थिति बदले, लेकिन वो कब पूरी होंगी और क्या स्थिति बनेगी, ये अभी कहना मुश्किल है। तो ये प्रशासनिक और कानूनी पेज तो साफ दिख रहे हैं। इनके अलावा भी कुछ चल रहा है क्या जिस पर विभाग का फोकस हो? हाँ, एक और कानूनी मामला है। एनालिसिस बताता है कि राज्य सरकार ने अभी हाल ही में 16 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक रिव्यू पिटीशन डाली है। रिव्यू पिटीशन किस मामले में? ये टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की अनिवार्यता से जुड़े किसी पुराने फैसले को लेकर है। शायद ये जो सेवारत शिक्षक हैं, उनके प्रमोशन या रेगुलराइजेशन से जुड़ा कुछ हो सकता है। अच्छा। तो जाहिर है बेसिक शिक्षा विभाग का ध्यान और उनके संसाधन अभी इस कानूनी लड़ाई पर भी लगे हुए हैं। तो मतलब विभाग अभी अपनी ही कई उलझनों में फंसा हुआ है। समायोजन, मर्जर, ये टीईटी वाला केस। हाँ, लगता तो ऐसा ही है। इन सब मामलों के सुलझने तक नई भर्ती की राह थोड़ी मुश्किल दिखती है। ठीक है, ये तो हुई विभाग की अंदरूनी बातें और मुश्किलें। लेकिन राजनीति, उसका क्या एंगल है? चुनाव इतने करीब हों तो राजनीतिक दबाव तो होगा ही। हाँ, राजनीति को तो इग्नोर नहीं कर सकते। एनालिसिस इस एंगल को भी देखता है। एक इंटरेस्टिंग बात वो कहते हैं कि इसी साल नवंबर में बिहार में चुनाव हैं। हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव। अक्सर ऐसा होता है कि बिहार के नतीजों का असर पड़ोसी राज्यों, खासकर यूपी की पॉलिटिक्स पर पड़ता है। वहाँ क्या मुद्दे चलते हैं, क्या समीकरण बनते हैं, उसका असर यहाँ भी दिखता है। हाँ, ये तो है। बिहार यूपी की राजनीति जुड़ी हुई सी लगती है। तो एक तो वो फैक्टर है, और फिर यूपी के अपने चुनाव, 2027 विधानसभा और फिर 2029 लोकसभा। बिल्कुल। और यूपी कितना अहम है पॉलिटिकली, ये तो हम सब जानते हैं। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें। हाँ, देश की राजनीति की दिशा तय करता है यूपी। तो जाहिर है कोई भी पार्टी, चाहे वो सत्ता में हो या विपक्ष में, यूपी में कमजोर नहीं दिखना चाहेगी। तो सत्ता में बने रहने के लिए या सत्ता में आने के लिए हर तरह के दाव चले जाएंगे। और उसमें भर्तियां भी एक बड़ा मुद्दा होती हैं अक्सर। हाँ बिल्कुल। लोक लुभावन घोषणाएं, वादे और शायद भर्तियां भी। चुनावी साल के आसपास माहौल बनाने के लिए ये सब होता है। ये एक संभावना हमेशा रहती है। लेकिन क्या ये माहौल हमेशा काम करता है? पिछली बार भी तो भर्ती का खूब शोर था चुनाव से पहले। एनालिसिस इस पर कुछ कहता है? हाँ, एनालिसिस यही याद दिलाता है। पिछली बार चुनाव से पहले भी खूब माहौल बना था। विपक्ष ने तो लाखों नौकरियों के वादे कर दिए थे। हाँ, मुझे याद है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? मौजूदा सरकार बहुमत से वापस आई। तो इससे क्या पता चलता है? कि सिर्फ भर्ती का माहौल बना देना काफी नहीं होता। सही। शायद वोटर्स के लिए और भी मुद्दे होते हैं। सरकार का ओवरऑल काम ज्यादा मायने रखता है। सिर्फ एक घोषणा या वादा शायद उतना असर ना डाले। मतलब ये 45,000 वाली बात भले ही चुनावी गणित में फिट बैठती दिखे, पर ये जरूरी नहीं कि ये सच हो जाए या वोटर्स पर इसका वैसा असर हो जैसा लोग सोच रहे हैं। एकदम सही। इसीलिए एनालिसिस का निचोड़ यही है कि ये 45,000 पदों की खबर अभी के लिए सिर्फ और सिर्फ एक अनुमान है, अटकल है, जिसमें कोई ऑफिशियल दम नहीं है। बिल्कुल। ये यूपी टीएट की उम्मीदों और 2027 के चुनावी गणित का मिला-जुला प्रोडक्ट ज्यादा लग रहा है। तो तस्वीर साफ कब तक हो सकती है, कुछ अंदाजा? देखिए, उम्मीद की जा सकती है कि मार्च 2026 तक, जब यूपी टेट का रिजल्ट आ जाएगा और शायद ये जो कोर्ट केस हैं, समायोजन, मर्जर माले, इन पर भी कुछ क्लैरिटी आएगी, तब शायद स्थिति थोड़ी साफ हो। तब पता चलेगा कि वाकई भर्ती आएगी या नहीं, और आएगी तो कितने पदों पर। हाँ, तब तक इंतजार करना होगा। तो फिर
इस पूरी अनिश्चितता में जो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं, सालों से लगे हुए हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? क्या वो निराश हो जाएं? नहीं, बिल्कुल नहीं। एनालिसिस का मैसेज ये कतई नहीं है, बल्कि सलाह यही है कि जो लोग सीरियसली तैयारी कर रहे हैं वो अपनी पढ़ाई जारी रखें। मतलब अफवाहों पर ध्यान ना दें। हाँ, अफवाहों और अटकलों में अपनी एनर्जी वेस्ट करने से अच्छा है कि अपने सब्जेक्ट पर, अपनी तैयारी पर फोकस बनाए रखें। ये बात तो बिल्कुल सही है, क्योंकि स्थिति चाहे जो भी हो, तैयारी तो कभी बेकार नहीं जाती। कभी नहीं। जब भी मौका आएगा, जो तैयार होगा वही तो आगे निकलेगा। निश्चित रूप से भर्ती आ जाए या 6 महीने बाद, कम पदों पर आए या ज्यादा पर, तैयार कैंडिडेट हमेशा एडवांटेज में रहेगा। ये अनिश्चितता मुश्किल जरूर है, पर तैयारी का महत्व कम नहीं करती। तो अगर हम पूरी बात को समेटें तो यही निकलता है कि उत्तर प्रदेश में 45,000 प्राइमरी टीचर भर्ती की खबर में फिलहाल कोई आधिकारिक सच्चाई नहीं है। ये यूपी टेट और आने वाले चुनावों को देखकर लगाई जा रही एक अटकल ज्यादा है। और हकीकत ये है कि समायोजन, स्कूलों का मर्जर, टेट वाला कानूनी मामला, ये सब अभी सुलझने बाकी हैं। जी, और इनके सुलझने के बाद ही वैकेंसी की असली पिक्चर क्लियर होगी। और ये पूरी स्थिति वाकई सोचने पर मजबूर करती है ना? कि कैसे ये सिस्टम की पेचीदगियां, कोर्ट केस और राजनीतिक टाइमलाइन उन लाखों युवाओं की उम्मीदों और भविष्य पर असर डालती हैं जो सालों से एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। हाँ, इस अनिश्चितता में अपनी तैयारी और अपने धैर्य के बीच संतुलन बनाना, ये शायद आज के युवाओं के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। बिल्कुल, इस पर सोचना जरूरी है। उम्मीद है कि कैरियर बिट के